हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। वेलकम आपका अपने यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 के अंदर स्टूडेंट हमें देखने को मिलेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने अब आपको तीनों मेथड के इंट्रोडक्शन दे दिए हैं, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। इस एक्सरसाइज में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी कि आपको जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है इसको हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है कि एक इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल करके दूसरी इक्वेशन में पुट करना है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। हमारी पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। इसको हम पहली इक्वेशन मान लेते हैं। और दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, पहले इक्वेशन में से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल करके दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हम करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है स्टूडेंट, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगी, x इज इक्वल्स टू 14 और ये प्लस का y उधर जा करके माइनस का y। ये जो x की वैल्यू स्टूडेंट आई है, ये x की वैल्यू मैं इक्वेशन सेकंड के अंदर पुट कर दूंगा। यानी कि पुट x इज इक्वल्स टू 14 माइनस वाई इन इक्वेशन सेकंड। ओके, तो ये x की वैल्यू मैं इक्वेशन सेकंड के अंदर पुट कर रहा हूँ। मेरी इक्वेशन सेकंड क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। अब मुझे x की जगह क्या रखना है, 14 माइनस वाई। तो 14 माइनस वाई और ये माइनस वाई ऐसा ही रहेगा, इज इक्वल्स टू 4। ओके स्टूडेंट, फिर इसके बाद क्या होगा, 14 माइनस वाई दोनों मिलकर के हो जाएगा माइनस 2y। तो 14 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। ठीक है स्टूडेंट, अब ये 14 उधर चला जाएगा क्योंकि हमने वेरिएबल अलग करने हैं और कांस्टेंट अलग। ये माइनस 2y इधर ही रहेगा, इज इक्वल्स टू 4। प्लस का 14 उधर जाकर के माइनस का 14। अभी प्लस का 4 माइनस का 14 कितना बचा, माइनस का 10। ठीक है स्टूडेंट, ये माइनस से माइनस कैंसिल और ये 2 उधर डिवाइड में चला जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी। तो y इज इक्वल्स टू 10/2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट, 5, क्योंकि 2 5 जा 10। ओके, ये हमारी y की वैल्यू आ गई है। अब हम ये y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट के अंदर रख देंगे तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। वैसे हमने यहाँ पर देखिए ध्यान से x की वैल्यू निकाली थी, x इज इक्वल्स टू 14 माइनस वाई। तो ये जो मेरा y की वैल्यू आई है मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा। इस इक्वेशन को हम थर्ड कह सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, पुट y इज इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 3। यहाँ से मेरी डायरेक्टली x की वैल्यू आ जाएगी। तो मेरी थर्ड इक्वेशन क्या है स्टूडेंट, x इज इक्वल्स टू 14 माइनस वाई। 14 माइनस वाई, तो x इज इक्वल्स टू 14 और y की वैल्यू मेरी 5 आ गई है, तो माइनस 5। तो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 9। तो मुझे जो निकालना था आ गया। मेरी x की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट, 9 और y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। यही मुझे निकालना था, यही मेरा आंसर होगा स्टूडेंट। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट होता है फिनिश। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। टोटल पार्ट इसके अंदर स्टूडेंट 6 है। इसी वीडियो में हम 6 के 6 पार्ट कवर करेंगे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट में हमें 2 इक्वेशन दी है। पहली इक्वेशन है s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3 और सेकेंड इक्वेशन हमें दी है s/3 प्लस t/2 इज इक्वल्स टू 6। तो वही करेंगे जो हमने पहले पार्ट में किया है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यानी इक्वेशन फर्स्ट से हमने कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ x की वैल्यू। ठीक है, तो पहली इक्वेशन क्या है, s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3। तो s इज इक्वल्स टू 3, ये माइनस के t उधर जा करके प्लस का t। इसको हम इक्वेशन थर्ड बोल सकते हैं, जो कि हमारी बाद में काम आएगी। ठीक है स्टूडेंट, अब ये s की वैल्यू जो मैंने निकाली है, ये s की वैल्यू इक्वेशन सेकंड के अंदर पुट कर दूंगा। यानी कि पुट
s इज इक्वल्स टू 3 प्लस टी इन इक्वेशन सेकेंड। मेरी इक्वेशन सेकेंड क्या है, s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 6। तो s की जगह मैंने क्या रखना है, 3 प्लस टी, 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल्स टू 6। सब्स्टिट्यूशन मेथड में होता ही यही है कि एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल करके दूसरी इक्वेशन में जब हम रखते हैं तो पूरी इक्वेशन एक ही वेरिएबल में आ जाती है, तो आसानी से वहाँ से हम उस वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर जब एक वेरिएबल की आएगी तो फिर उसकी मदद से दूसरे भी निकाल लेते हैं। तो स्टूडेंट इक्वेशन हमारी क्या बनी, अब यहाँ पर देखिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 3 और 2 का एलसीएम आएगा 6, तो हमने यहाँ पर एलसीएम ले लिया है 6। ठीक, अब देखिए 3 के टेबल में 6 कितनी बार आता है, 2, तो इस वाले वेरिएबल की मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 से, और 2 के टेबल में 6 कितनी बार आता है, 3 बार, तो 3 की यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी। या आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, आसान तरीका ये है, 3 to 6 तो एलसीएम है, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर लेंगे। ठीक, तो 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस टी प्लस 3t इज इक्वल्स टू 6। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पर हम ब्रैकेट की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 2 जा 6 प्लस 2t प्लस 3t, क्योंकि ये 2 बाहर है, इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगी तो अंदर जितने भी हैं उन सबसे मल्टीप्लाई होती है, तो 3 2 जा 6 और 2t प्लस 3t इज इक्वल्स टू 6, और जो नीचे है 6 वो तो है ही, तो 6 प्लस 2t 3t 5t अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 6। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट, तो ये 1 की जब इससे होगा तो 6 प्लस 5t रहेगा इज इक्वल्स टू 6 6 जा 36। अब यहाँ पर देखिए ये 6 इधर चला जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 5t इज इक्वल्स टू 36 माइनस 6, तो 5t इज इक्वल्स टू 30 और t इज इक्वल्स टू 30 अपॉन 5, तो t की वैल्यू स्टूडेंट आ गई है हमारी 6, क्योंकि 5 6 जा 30। अब ये जो हमारी वैल्यू आई है 6, ये इक्वेशन थर्ड के अंदर डाल लेंगे तो आसानी से हमारी s की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर कर देता हूँ मैं, तो s इक्वल्स टू 3 प्लस टी, ये हमारी थर्ड इक्वेशन है, तो s इज इक्वल्स टू 3 प्लस टी हमारी थर्ड इक्वेशन थी। ये t की वैल्यू मैं इसके अंदर डाल दूंगा, s इज इक्वल्स टू 3, t की जगह मैंने 6 डाल दिया, तो s इज इक्वल्स टू 9 आ गया है स्टूडेंट। तो हमारा जो सॉल्यूशन हो गया, s की वैल्यू आ गई है हमारी 9 और t की वैल्यू हमारी आ गई है 6, यही हमारा स्टूडेंट आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा पार्ट होता है सेकंड कंप्लीट। अब हम देखते हैं अपना थर्ड पार्ट। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। तो इक्वेशन फर्स्ट हम इसे मान लेंगे और इक्वेशन सेकंड ये हमारी ये है, तो वही फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से हमने वैल्यू निकालनी है किसी एक वेरिएबल की और पुट कर देना है सेकंड इक्वेशन में। ठीक, तो मेरी फर्स्ट इक्वेशन है 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। यहाँ से मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ x की, 3x इज इक्वल्स टू 3 और ये y उधर जा करके प्लस का y, और ये जो 3 है स्टूडेंट ये चला जाएगा डिवाइड में, तो 3 प्लस वाई अपॉन 3, ये इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं ये मैंने आपको बताया है, क्योंकि बाद में अगर हम वैल्यू आ जाएगी हमारी y की तो हम इसी इक्वेशन में डाल करके x की निकाल लेंगे, इसलिए इक्वेशन थर्ड माना है। चलिए देखते हैं, तो मेरी x की वैल्यू आ गई, ये मुझे पुट करनी है इक्वेशन सेकंड के अंदर, तो मैं कर लेता हूँ पुट x इज इक्वल्स टू 3 प्लस वाई अपॉन 3 इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड के अंदर हम इसको डालते हैं, तो इक्वेशन सेकंड मेरी क्या है 9x माइनस 3y, 9x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। तो यहाँ पर मैंने ये इक्वेशन डाल देनी है, यानी जो x की वैल्यू है वो x की जगह पर रख देनी है। तो 9x, x की जगह मैं क्या रखता हूँ 3 प्लस वाई अपॉन 3,
3 प्लस वाई अपॉन 3 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। ये ऐसा ही रहेगा। ठीक, अभी देखिए यहाँ पर कोई साइन नहीं है, यानी ये मल्टीप्लाई में है, तो इस वाले 3 से ये 9 कट जाएगा 3 बार। ठीक, अब ये 3 जा 9 प्लस 3y, ये माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। ये देखिए प्लस का 3y माइनस का 3y, ये तो कट गया, तो 9 इक्वल्स टू 9 आ गया। स्टूडेंट, जहाँ पर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो कि वेरिएबल ही गायब हो जाए इक्वेशन में से और कांस्टेंट इक्वल्स टू कांस्टेंट आ जाए, तो वहाँ पर हम कहेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यानी यहाँ पर इस लीनियर जो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो हम यहाँ पर एक लाइन लिख देंगे स्टूडेंट, मैंने लिखा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, यानी इन दोनों इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि कांस्टेंट इक्वल्स टू कांस्टेंट आ गया है, वेरिएबल यहाँ पर गायब हो गया है। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा पार्ट 3 होता है फिनिश। अब हम देखते हैं अपना 4th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल्स टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल्स टू 2.3। ये इक्वेशन 1 है स्टूडेंट और ये इक्वेशन 2। आप अगर ध्यान से देखें तो पॉइंट के बाद यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर, यानी पूरी इक्वेशन, यानी दोनों इक्वेशन में एक ही डिजिट है पॉइंट के बाद। तो मैं क्या कर देता हूँ स्टूडेंट, दोनों इक्वेशन की मल्टीप्लाई 10 से कर देता हूँ। इससे हमारा फ़ायदा ये होगा कि ये पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। जब 10 की 0.2 से मल्टीप्लाई होगी तो ये बन जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13, ये इक्वेशन 1, और 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23, ये इक्वेशन 2। ओके, तो किसी एक वेरिएबल की वैल्यू हम निकाल लेते हैं इक्वेशन 1 से और वो पुट कर देंगे हम इक्वेशन 2 में। तो मैं लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 जो मेरी है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ये मेरी पहली इक्वेशन है। यहाँ से मैं x की वैल्यू स्टूडेंट निकालता हूँ। ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू 13, ये प्लस का 3y इधर को जा करके माइनस के 3y। ठीक है, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, और ये जो 2 है वो आ जाएगा डिवाइड में। ये x की वैल्यू आ गई, ये मैंने पुट करनी है इक्वेशन 2 के अंदर। तो मैं कर देता हूँ पुट x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3y अपॉन 2 इन इक्वेशन 2। ठीक है स्टूडेंट, तो मेरी इक्वेशन 2 क्या है, 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23 मेरी सेकेंड इक्वेशन है। मेरी जो x की वैल्यू आई है मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। तो 4 मल्टीप्लाई x की वैल्यू है 13 माइनस 3y अपॉन 2, 13 माइनस 3y अपॉन 2, ये प्लस y 5y इज इक्वल्स टू 23। बीच में मल्टीप्लाई है, ये 2 इससे कट जाएगा, 2 2 जा 4, तो 2 मल्टीप्लाई 13 माइनस 3y इज इक्वल्स टू प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। ठीक, अभी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं आप, तो ये हो जाएगा 26, 13 2 जा 26 और 3 2 जा 6 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23, प्लस माइनस का 6y प्लस का 5y, कितना बचा, माइनस का y इज इक्वल्स टू 23, तो माइनस y इज इक्वल्स टू 23, ये भी 26 उधर जा कर के माइनस का 26, तो y माइनस के y इज इक्वल्स टू माइनस के 3 बचा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट, 3। तो जो मेरी इक्वेशन, जो मैंने यहाँ पर x की वैल्यू निकाली थी वो स्टूडेंट इक्वेशन 3 मान लेता हूँ। तो अब जो y की वैल्यू मेरी आई मैं इसके अंदर पुट कर देता हूँ। तो x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3y अपॉन 2 था हमारा, यहाँ पर हम y की वैल्यू 3 डाल देंगे।
तो x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि y की जगह कितना डाल दिया मैंने, 3 डाल दिया, अपॉन 2। 13 माइनस 9 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 4 अपॉन 2। तो x की वैल्यू स्टूडेंट आ जाएगी 2, क्योंकि 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू हमारी 2 आ गई। तो हमने क्या फाइंड किया, x इज इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 3 हमारा सॉल्यूशन होगा स्टूडेंट। यहाँ पर हमारा फोर्थ पार्ट होता है कंप्लीट। अब हम अपना देखते हैं फिफ्थ पार्ट। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट है रूट 2x प्लस रूट 3y इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। रूट 3x माइनस रूट 8y इज इक्वल्स टू 0, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। स्टूडेंट इक्वेशन फर्स्ट में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल करके हम इक्वेशन सेकंड के अंदर रख देंगे, यही हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन मेरी है रूट 2x प्लस रूट 3y इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ स्टूडेंट। तो रूट 2x इज इक्वल्स टू ये प्लस का रूट 3y उधर जाकर के माइनस का रूट 3y हो जाएगा स्टूडेंट, और ये रूट 2 चला जाएगा डिवाइड में जब हमें x की वैल्यू निकालनी होगी। तो x इज इक्वल्स टू रूट 3 अपॉन 2 अपॉन रूट 2y, और ये माइनस ये रहा। इक्वेशन थर्ड बोल देंगे, ताकि हम इक्वेशन जब हमारी y की वैल्यू आए तो डायरेक्ट हम इक्वेशन थर्ड के अंदर पुट करके x की वैल्यू निकाल लें। ठीक, तो अब हम करते हैं पुट। x इज इक्वल्स टू माइनस रूट 3 अपॉन रूट 2y पुट कर देंगे इन इक्वेशन सेकंड में। और मेरी इक्वेशन सेकंड क्या है स्टूडेंट, मेरी इक्वेशन सेकंड है रूट 3x माइनस 8y इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू मैं निकाल दी मैंने यहाँ पर, तो ये पुट कर देता हूँ यहाँ पर मैं इक्वेशन सेकंड में। तो रूट 3 x की जगह पर रख देता हूँ रूट 3 माइनस के रूट 3 अपॉन 2 माइनस के रूट 3 अपॉन रूट 2 y माइनस 8 रूट y इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर आप देखिए रूट 3 की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं रूट 3 से तो स्टूडेंट हो जाता है 3, रूट हट जाता है जब सेम नंबर रूट के अंदर हो तब मल्टीप्लाई करते हैं। तो माइनस 3y अपॉन रूट 2 और ये माइनस का रूट 8y इज इक्वल्स टू 0। ये माइनस के 8 उधर जाकर के प्लस का 8 हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो गया हमारा रूट 8y। आप ध्यान से देखिए, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें 1 की इससे होगी माइनस के 3y आ जाएगा इज इक्वल्स टू, रूट के अंदर 2 है, रूट के अंदर 8 है, तो रूट के अंदर ही मल्टीप्लाई होगी। तो 8 टू द 16, अब जब मल्टीप्लाई होगी इस तरीके से स्टूडेंट तो ये हो जाएगा रूट 16, और रूट जो है 16 का 4 होता है स्टूडेंट। तो मैं यहाँ डायरेक्टली 4 लिख देता हूँ, तो ये आ जाएगा हमारा 4y। आप इसको इधर ले जाएं या इसको इधर ले आएं, वो आपकी मर्जी है। तो माइनस के 3y, ये 4 इधर आएगा, माइनस के 4y हो जाएगा, तो वहाँ पर बचा 0। तो माइनस के 7y इज इक्वल्स टू 0, तो y इज इक्वल्स टू 0/7। तो स्टूडेंट y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब ये जो y की वैल्यू 0 आई है स्टूडेंट, ये पुट कर देंगे हम इक्वेशन थर्ड के अंदर। तो आप देखिए x इज इक्वल्स टू माइनस रूट 3 अपॉन रूट 2 मल्टीप्लाई y है, तो y की जगह जब मैं 0 रखूँगा तो x की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। यानी x इज इक्वल्स टू माइनस रूट 3 अपॉन रूट 2 y है थर्ड इक्वेशन, तो x इज इक्वल्स टू माइनस रूट 3 अपॉन रूट 2 मल्टीप्लाई 0, तो x की वैल्यू स्टूडेंट हो जाएगी 0, और यही मुझे फाइंड करना था। तो मेरी x की वैल्यू 0 आ गई और y की वैल्यू भी 0 आ गई। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन स्टूडेंट। पार्ट 5th होता है कंप्लीट। अब हम देखते हैं अपना लास्ट एंड 6th पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6th पार्ट है 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल्स टू -2। सेकेंड इक्वेशन है x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 13 अपॉन 6। स्टूडेंट ये जो फ्रैक्शन में इक्वेशन है, पहले तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो पहली जो इक्वेशन मेरी है
3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2। यहाँ पर पहले में हम एलसीएम ले लेते हैं स्टूडेंट, तो एलसीएम आएगा 6। इक्वेशन फर्स्ट की बात कर रहा हूँ अभी मैं। तो 3 की या तो आप यहाँ पर आप या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, या ऐसे देख लें कि 2 के टेबल में 6 3 बार आता है तो 3 की यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी, और 3 के टेबल में 6 2 बार आता है तो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी। या आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 × 3x माइनस 2 × 5y इज इक्वल टू -2। तो 9x माइनस 10y अपॉन 6 इज इक्वल टू -2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट आ गई है। इसी तरीके से इक्वेशन सेकंड को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। वहाँ पर भी एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा, 3 × 2 = 6, और 2 की यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 की यहाँ पर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3y। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/6। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि डिवाइड में है, तो हमारी फाइनल इक्वेशन बनेगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये हम इक्वेशन 2 मान लेंगे। तो स्टूडेंट करते हैं स्टार्ट। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि किसी एक इक्वेशन से हमें किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल करके दूसरी इक्वेशन में पुट करना होता है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूंगा, तो 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12 में मेरी इक्वेशन फर्स्ट है। 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12, ठीक है। तो 9x इज इक्वल टू -12, ये प्लस माइनस का 10 उधर जा करके प्लस का 10y, तो x इज इक्वल टू 10y माइनस 12 अपॉन 9। ये मेरी x की वैल्यू आ गई, जो कि मुझे पुट करनी है इक्वेशन सेकंड के अंदर। तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पर बस रीअरेंज किया है, यानी कि 10y को इधर लिख लिया है, -12 को उधर लिख लिया है, कोई ऐसा बड़ा चेंज नहीं किया है मैंने, ठीक है। तो इसको मैं पुट कर लेता हूँ, पुट x इज इक्वल टू 10y माइनस 12 अपॉन 9 इन इक्वेशन सेकंड। तो मेरी सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 है इक्वेशन। तो x की जगह मैंने ये रखना है, तो 2 × 10y माइनस 12 अपॉन 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 20y, जब 2 की 10 से होगी, फिर 2 की 12 से होगी, ये हो जाएगा -24 अपॉन 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। यहाँ पर भी मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा स्टूडेंट, ठीक है। तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 मान लेते हैं, तो एलसीएम 9 ही आएगा। तो इसके नीचे तो है ही 9, मैंने बोला आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, या फिर ऐसे देख लें कि जो एलसीएम आया है वो कितनी बार में आता है उसमें, यानी कि एलसीएम तो 9 आया, तो 9 के टेबल में 9 1 बार आता है, तो इसकी 1 से मल्टीप्लाई कर लें, क्रॉस में भी 1 ही आता, ठीक। तो ये आ जाएगा 20y माइनस 24, ठीक है। फिर 1 के टेबल में 9 बार आता है, 9 3 जा 27, यानी प्लस 27y इज इक्वल्स टू 13, ठीक है। तो 20y और 27y, 47y माइनस 24 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 13। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे स्टूडेंट, तो हो जाएगा 47y माइनस 24 इज इक्वल्स टू 117, ठीक है। ये 24 इधर चला जाएगा, तो 47 इज इक्वल्स टू, ये इसमें ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा 414, ठीक। ऐड कर लेंगे आप 24 को 117 में, देख लीजिए, हाँ 141 ही आएगा। तो y इज इक्वल्स टू 141 अपॉन 47, जब इसको डिवाइड करेंगे स्टूडेंट तो ये 3 बार में जाएगा, तो y की वैल्यू 3 आ गई, और मेरी x की वैल्यू ये इक्वेशन थर्ड मान लो आप, ठीक है। यहाँ पर पुट कर देंगे इक्वेशन थर्ड में। इक्वेशन थर्ड क्या है मेरी, x इज इक्वल्स टू 10y माइनस 12 अपॉन 9। यहाँ पर मैं y की वैल्यू रख देता हूँ, तो 10 × 3, y की जगह 3 रख देंगे, माइनस 12 अपॉन में 9 इज इक्वल्स टू 30 माइनस 12 अपॉन 9,
30 माइनस 12/9। 30 में से 12 गए, कितने बचे स्टूडेंट? 18। 18 9 से जब हम डिवाइड करेंगे तो कितनी बार आएगा? 2 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो वही हमने जो सॉल्यूशन निकालना था, हमारी y की वैल्यू 3 आ गई और x की वैल्यू 2 आ गई। यही हमारा आंसर होगा स्टूडेंट। यहीं पर हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होता है कंप्लीट। अब हम आपको मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।